महानदी आईएएस क्लास में आप मन के स्वागत है। तो आज की क्लास में पढ़बो छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ की जनजाति नृत्य। आज तक हम पढ़ा थे छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है, जिनकी रहन सहन, उनकी बोली, उन लोग क्या मतलब कहाँ रहते हैं, कौन सी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो आज हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की जनजातीय नृत्य, यानी इन जनजातियों के द्वारा कौन कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसके बारे में पढ़े। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका गौर नृत्य। गौर नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा करती है? गौर नृत्य जो ना माड़िया जनजाति के द्वारा किया था। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि माड़िया जनजाति का जो नृत्य है कौन कौन से, यानी गौर नृत्य जो ये बाइसन हार दंडामी माड़िया दंडामी माड़िया कहलाता है। और जो इनकी जो जो ये मतलब कौन से क्षेत्र में निवास करती है? ये बस्तर क्षेत्र, ये हो गया आपका दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, यहाँ निवास करती है बस्तर क्षेत्र में। तो देखते हैं जनजाति माड़िया। माड़िया अवसर यानी जो किसी विशेष अवसर पर ये नृत्य करते हैं। हाँ, जो बाइसन हार नृत्य है वो यात्रा पर्व जो आषाढ़ माह में होता है ना, यात्रा पर्व में करते हैं, आषाढ़ माह में होता है आपका ये नृत्य। इस नृत्य में नर्तक जो है ना, यानी इस नृत्य में नर्तक जो कौन कौन से नृत्य करते हैं, कौन से नृत्य करते हैं, वो है आपका नर्तक गौर, जो गौर बाइसन हार्न यानी पशु। मैं आप लोग पिछले वीडियो में बताया था कि जो भैंस की सींग होता है, उसके ऐसे सींग होते हैं ना, उसका जो मुकुट पहनकर ये आपस एक गोल्ड रिंग बनाकर घेरे में ये अपने पारिवारिक समूह में नृत्य करते हैं। बहुत ही काफी आकर्षक एवं सुंदर नृत्य होता है। अगर आप इसे लाइव अपनी आंखों से देखेंगे ना, तो आपको ही मन करेगा हाँ चलो मैं भी ढोला पाड़ के नाचने लगता हूँ। तो ये है आपका बाइसन हार नृत्य या गौर नृत्य कहते हैं। समझ में इस बात, आगे बढ़े। अब यहाँ पे वेरियर एल्विन, हाँ ये जो राइटर हैं, जो लेखक हैं वेरियर एल्विन, वेरियर एल्विन क्या क्या है, क्या कहा है, ये विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है। यानी इनको इतना अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि ये विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है, विश्व का सबसे सुंदर नृत्य है। समझ में आई। और इन लोगों की पुस्तक भी लिखी है द गौर नामक इन लोग की वेरियर एल्विन ने पुस्तक लिखी है। आगे बढ़े। अब है आपका एबाल तोड़। एबाल तोड़ नृत्य, एबाल तोड़ नृत्य कौन सी जनजाति करती है? आपका मुड़िया, जो मुड़िया जनजाति है ना, वो एबाल तोड़ नृत्य करती है। ये देखिए आरंभ क्या आता है, जो मड़ई के जो प्रमुख देवता है ना, मड़ई के जो पड़े मड़ई क्या, मैं आप लोग को डिटेल समझाता हूँ। आंगा देव की पूजा हेतु काष्ठ का निर्माण करते हैं। देखो जो ये आपका मुड़िया जनजाति है, मुड़िया एबाल तो मुड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन से अवसर पर किया जाता है? जैसे कि आपका हो गया मड़ई मेला के अवसर पर किया जाता है। और मड़ई मेले में जो अंगादेव पुस्तक में लिखा है अंगादेव, लेकिन मैं इसको बोलता हूँ आंगादेव। आप सच में जब कांकेर जिला जाएंगे तो वहां बोलते हैं क्या, जो चार वाला आंगादेव होता है, जिसको चार लोग मतलब जो सीधा बैगा रहते हैं, माला एकदम फूल से लदा हुआ रहता है, गोले, उन लोग ऐसे ऐसे झुकते झुकते उनके ऊपर देवी सेवा आती है, उसको आंगादेव बोलते हैं। तो जो आंगादेव की पूजा, जब आंगादेव की पूजा होती है ना, तो मड़ई जैसे कि आप जनजाति है आपका दक्षिण भारत चल जाइए, जब धान कटाई के बाद, जब दीपावली के बाद जब धान कटाई करते हैं, उसके बाद हर एक मेले मड़ई का आयोजन होता है, जिसमें इस जनजाति के लोग अपने नए कपड़े, हर हर चीज सामान, एक उल्लाह मतलब उत्साह का त्योहार होता है, जिसमें जिसमें अपनी जो से कि नई फसल आई, कटाई कटाई के बाद जो जो इनसे धन संग्रह होता है, काफी खुशी होता है, और नया फसल धान कोठी उठी की पूजा वूजा होती है। तो एक मेला मड़ई का अवसर होता है, जहाँ पे सभी चीजों गांव वाले लोग आपस में इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा बाजार का आयोजन होता है, जिसमें मेला कहते हैं, मेला। तो उस मेले में अपनी जो घर की विभिन्न देवी देवताओं को निकालकर, जिसमें अंगादेव प्रभु, अंगादेव को आपको लाइन से बिछाया जाता है एवं देवी देवताओं की पूजा करके मेले का शुभारंभ किया था। तो वो है आपका मड़ई मेला। तो जो एबाल तोड़ नृत्य है ना, जो मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं अंगादेव के, जो प्रारंभ है मड़ई के प्रमुख देवता अंगादेव की पूजा के लिए। और जो इसका निर्माण क्या होता है, इसका निर्माण काष्ठ यानी विशेष प्रकार की लकड़ी से इनका निर्माण होता है। समझ में इस बात, काष्ठ विशेष। अब जो छत्तीसगढ़ में जो सबसे प्रसिद्ध मड़ई मेला कहाँ की होती है भाई? आपने सुना हुआ, गए होंगे यार। देखो मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, देखिए जो शहरों के बच्चे होते हैं ना, उन लोग मेला मड़ई में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन जो गांव के बच्चे होते हैं काफी लेते हैं। मैं तो लेता ही हूँ मड़ई। जैसे ठीक है कि आपके
आसपास मेला वेला भरता है, राजीव मेला, कुछ भी मेला, तो आप जाइए वहाँ चीजों संस्कृति को देखने की कोशिश की। हमारे छत्तीसगढ़ में विभिन्न संस्कृति जनजाति समुदाय हैं। आप इन जब तक इन जनजातियों को अपने लाइव आंखों से देखोगे नहीं ना, आपको अनुभव नहीं होगा कि ये जनजाति कैसे निवास करते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा कितनी अच्छी है, इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़। तो पढ़े आगे। तो छत्तीसगढ़ में जो नारायणपुर, सॉरी मैं थोड़ा बह गया था भावनाओं में, बताना भूल गया था, सॉरी। तो छत्तीसगढ़ में जो सबसे प्रसिद्ध मेला है कहाँ है, वो आपका बस्तर क्षेत्र में नारायणपुर जिला में छत्तीसगढ़ का मेला है। जो नारायणपुर का मेला प्रसिद्ध है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ना, फेमस है आपका नारायणपुर। ये नारायणपुर का मेला प्रसिद्ध है। और जो ये अंगादेव के साथ नृत्य होता है, और जो यहाँ मेले में आप खास बात देखेंगे, जब भी आप बस्तर कांकेर जाएं, आप बस्तर नहीं कांकेर ही चलाए, जब वहां कांकेर के मेले में जाएंगे तो आप देखेंगे जो आंगा 4 लोग बोहे रहते, इधर से उधर भागते रहते, तो आपको लगेगा अरे ये क्या कॉमेडी हो रहा है। तो सच में ये कॉमेडी नहीं है, उन पर देवी सवार होती है, जिस ओर वो देवी चलती है तो इंसान भी उनके साथ चलते चलते हैं। मैंने देखा है लाइव, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर मजाक कर, ऐसी फैक्ट मजाक नहीं करूंगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आप चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपका माइंड उस चीज की ओर काफी अट्रैक्ट होगा। तो चलिए समझते हैं आगे। प्रसिद्ध मेला अंगादेव के साथ नृत्य होता है, यानी अंगादेव के साथ ये लोग नृत्य करते हैं बड़े मेले में। आगे बढ़े, समझ में इस। हाँ, अब है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य कौन सी जनजाति में फेमस है? आपका जनजातियों में सर्वाधिक प्रिय नृत्य है जो कर्मा नृत्य ना। कौन से जनजाति में भाई? कर्मा नृत्य सभी जनजाति नहीं, लेकिन गोंड करते हैं, आपका कमार करते हैं, बैगा करते हैं, उराव करते हैं, मुंडा, ये जनजाति ना कर्मा नृत्य। आपने देखा होगा जब भी आपके कॉलेज या स्कूल में फेस्टिवल होता है वहां कर्मा नृत्य जरूर होता है। ये सभी ये जनजाति, बैगा हो गया, गोंड हो गया, मुंडा हो गया, उराव हो गया। देखिए, गोंड जनजाति, कमार जनजाति, बैगा जनजाति, उराव जनजाति, मुंडा जनजाति, तो इन जनजातियों के द्वारा ही ना कर्मा नृत्य किया जाता है। और जनजातियों में ये जो ट्राइबल है ना, सर्वाधिक प्रिय, सबसे ज्यादा सर्वाधिक प्रिय नृत्य। आपने देखा होगा शहर में जब भी कहीं आयोजन या महोत्सव होता होगा तो कर्मा नृत्य जरूर होता होगा। ये हमारी संस्कृति है। चलो आगे बढ़ते हैं। परंपरा क्या है? जो नृत्य किस पर आधारित होती है? ये नृत्य होती है आपका कृषि पर आधारित, यानी जो कृषि से संबंधित होती है वो कृषि पर आधारित नृत्य होता है। अवसर होता है, तो किस अवसर पर नृत्य किया जाता है? तो ये ना विजयादशमी, जब रावण दहन होता है, जब राम भगवान वापस आते हैं अपने घर अयोध्या, तो जब रावण को मारते हैं तो विजयादशमी से चालू होता है। तो अगले वर्ष ऋतु, वैसे इसका कोई फिक्स डेट नहीं होता, आप जब भी कभी आयोजन होता है तो कर्मा नृत्य कर सकते हैं। तो कर्मा नृत्य विजयादशमी से आरंभ होकर अगले वर्षा ऋतु, अगले साल के वर्षा ऋतु तक यहाँ चलता रहता है, मतलब आप कर सकते हैं। वही मैंने आपको बताया ना, आपको जब भी कोई फंक्शन आयोजन है तो आप कर्मा नृत्य कर सकते हैं। पर एक मान्यता है, वाद्य यंत्र में क्या आ जाता है? मांदर, मृदंग, झांझ, टिमकी, तो ये सबके द्वारा ना, मांदर, मृदंग, झांझ, टिमकी द्वारा ये कर्मा नृत्य में ये वाद्य यंत्र है। समझ में इस विशेष। इस नृत्य में आपने देखा होगा इसमें कि जो पुरुष एवं महिला दोनों साथ में नृत्य करते हैं ना, ये खास बात है, आपका पुरुष एवं महिला दोनों भाग लेते हैं। यानी हमारे जब कॉलेज में फेस्टिवल होते हैं लड़के लड़कियां साथ में, स्कूलों में होते हैं तो लड़के लड़कियां साथ में, मतलब ये कर्मा नृत्य में लड़के एवं लड़कियां दोनों भाग लेते हैं, पुरुष एवं महिला दोनों भाग लेते हैं। उसके बाद आपका सरहुल नृत्य। सरहुल नृत्य कहाँ है आपका? सरहुल नृत्य बहुत ही फेमस इंपॉर्टेंट है। सरहुल नृत्य कौन से जनजाति में फेमस है? ये उराव जनजाति का प्रिय नृत्य है। समझिए, ये उराव, ये सरहुल नृत्य है ना, उराव जनजाति का प्रमुख प्रिय नृत्य है। अवसर कहाँ? चैत्र पूर्णिमा, आपका जो अप्रैल वाला हो गया ना, वहां चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर होता है। विशेष हो गया आपका नृत्य में क्या होता है? साल वृक्ष, सारे वृक्ष की पूजा होती है, जहाँ सरना देवी निवास करती है ना, ये नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर इस नृत्य का आरंभ किया जाता है। सैला नृत्य, डंडा नृत्य, सैला रिना, ये सब चीज नाम है इन लोग। सॉरी ये सरहुल नृत्य तो सैला नृत्य, आपका सैला नृत्य पढ़ते हैं। सैला नृत्य कहाँ सैला नृत्य क्या क्या नाम है? सैला नृत्य को डंडा नृत्य, सैला नृत्य, रीना नृत्य, इन नामों से जाना जाता है। जनजाति कौन करता है सैला नृत्य? आपका ये करता है आपका गोंड, बैगा, प्रधान, गोंड, बैगा, प्रधान जनजाति को लोग सैला नृत्य, डंडा नृत्य और रीना नृत्य करते हैं। समझ में इस बात। अवसर है धान कटाई के बाद, मतलब जो हमारे जो फसल है, हमारे धान कटाई के बाद, जो दीपावली के बाद है ना, नृत्य केवल ओनली पुरुष ही भाग लेते हैं। इसी को समझिए, डांडिया का रूप है, सरगुजा क्षेत्र में प्रमुख है।
ये जो सैला नृत्य है, ये जो सैला नृत्य है आपका महिलाएं नहीं करती, सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं। ओके, डांडिया का रूप है, सरगुजा क्षेत्र में प्रमुख है। उसके बाद है आपका काकसार नृत्य, काकसार, काकसार और काकसार नृत्य। तो ये कौन सी जनजाति करती है? ये अबुझमाड़ी जनजाति। आप चले जाइए नारायणपुर, वहां मैं अपने दिमाग को ले जाइए मैप में कि हाँ मैं नारायणपुर जा रहा हूँ, नारायणपुर बस्तर क्षेत्र में, नारायणपुर जिला में चले जाइए। इनका उद्देश्य क्या है? अपने देवी देवताओं को खुश करना, मतलब अपने गोत्र देव की पूजा, ये उद्देश्य है गोत्र देव की पूजा करना। काकसार, उसके बाद हम आते हैं काकसार नृत्य। ये तो हमने काकसार पढ़ा, फिर काकसार, काकसार फिर मुड़िया, मुड़िया जनजाति के लोग करते हैं ना। और जो आरंभ, जो घोटुल युवा गृह के देवता लिंगोपेन की आराधना हेतु, मैंने आपको बताया था कि घोटुल क्या है, युवा गृह क्या है, लिंगोपेन क्या है, इसे आप ध्यान से। घोटुल, घोटुल एक युवा सांस्कृतिक मंच है जहां पर युवक युवतियां आकर आपस में अपने जीवन साथी का चुनाव करती है, एक सांस्कृतिक आयोजन कार्यक्रम है, तो घोटुल कहता है। और जो घोटुल के जो देवता है लिंगोपेन, लिंगोपेन, बार बार बोल रहा हूँ, घोटुल के जो देवता है, घोटुल वहां एक देवता होता है ना, अंदर आप मतलब एक चार गोला राउंड होता है, अंदर में एक घर होता है, बाहर बाड़ियों से घिरता है, वहां एक देवता होता है, उसी की आराधना करके ही तो आप अपने मतलब जो भी कार्य है प्रारंभ करेंगे। तो वहां के जो देवता है वो कौन है? लिंगोपेन नामक देवता की आराधना की जाती है। समझ में इस बात? चले आगे। विशेष, काकसार नृत्य के दौरान घोटुल की बुढ़े जनजाति अपना जीवन साथी चुनते हैं। मैंने आपको अभी बताया काकसार, मतलब ये जो काकसार नृत्य है के दौरान जो घोटुल के जो मुड़िया जनजाति, वहां के जो लड़के होते हैं ना, घोटुल के मुड़िया जनजाति के जो लोग होते हैं ना, मुड़िया जनजाति अपना जीवन साथी का चुनाव करते हैं। मतलब एक, हाँ भाई बोला ये पसंद है, मैं कर शादी करना चाहता हूँ, हाँ तो वो अपना जीवन साथी का चुनाव करते हैं। शादी नहीं होता, चुनाव करना है भाई कि हाँ बोला ये लड़की पसंद है, मैं कर शादी करना चाहता हूँ। और फिर जो उस मतलब मुखिया है वहां के, जो उस जनजाति मुखिया, उससे बात करते हैं। तो यही है आपका घोटुल, घोटुल है। मांद्री नृत्य, अब आपका मांद्री नृत्य कौन करते हैं? आपका मुड़िया जनजाति, आपका मुड़िया जनजाति करते हैं। घोटुल स्थान के, मतलब जो घोटुल होता है बहुत बड़ा होता है, जहाँ युवक युवतियां तथा उसके जो सरदार होते हैं वहां रहते हैं। तो जो घोटुल के जो चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं, चारों ओर घूम घूम कर नृत्य करते हैं। इसमें केवल नृत्य होता है, गायन नहीं, यानी आपने कई नृत्य में देखा होगा, गान नृत्य के साथ साथ लोग गाते भी हैं जनजाति, लेकिन नहीं, इसमें केवल नृत्य होता है, गायन नहीं होता। ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब उसके बाद है आपका ददरिया नृत्य। ददरिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ददरिया नृत्य आपकी बैगा जनजाति करती है। समझ में आई? ये बैगा नृत्य करते हैं। इस नृत्य द्वारा जीवन साथी का, और जो ददरिया नृत्य के द्वारा ही जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। समझ में इस? अब देखो हम एक बार रिवाइज करते हैं फिर से, जिससे आपको चीजें काफी क्लियर होगी। ओके, देखो ये छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है उनके नृत्य है। तो सबसे पहले आपका गौर नृत्य। गौर नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा करती है? गौर नृत्य आपका बाइसन हार दंडामी माड़िया के द्वारा की जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? आइए, आपका बस्तर क्षेत्र, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा जिलों में निवास करती है। और कौन से अवसर पर करती है? जात्रा पर। जात्रा पर्व कौन सा है? आषाढ़ माह में होता है। इस नृत्य में जो नर्तक है ना, जो नर्तक करने वाले हैं ना, जो गौर नृत्य बाइसन हारा पशु का सिंह मुकुट में, यानी बाइसन मतलब वही बताया ना, भैंस की सिंह, बाइसन हारने की सिंह की पशु के मुकुट पहनकर ये गोल घेरे में नृत्य करता है। काफी आकर्षक, सुंदर, अट्रैक्टिव लगता है। इसलिए वेरियर एल्विल ने कहा है कि ये विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य है, और उसने एक पुस्तक भी लिखी, इसका नाम है द गौर। समझ में इस बात? आगे बढ़े। ये बालतो नृत्य मुड़िया जनजाति आरंभ हुआ मणि के जो प्रमुख देवता अंगादेव की पूजा हेतु। वही मैंने बताया, आंगादेव, आंगादेव पुस्तक में लिखा है अंगादेव, लेकिन मैं उसको वर्णन करता हूं आंगादेव। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंगादेव की पूजा हेतु इस छत्तीसगढ़ में जो नारायणपुर का जो मेला है वो सबसे प्रसिद्ध मेला है। समझ में इस? और जो ये नृत्य करते हैं अंगादेव के साथ नृत्य करते हैं, आंगा के साथ ये लोग नृत्य करते हैं। अब कर्मा नृत्य, जनजातियों में सर्वाधिक प्रिय नृत्य होता है कर्मा। कर्मा नृत्य कौन कौन सी जनजाति करती है? आपका गोंड हो गया, बैगा हो गया, उरांव हो गया, आपका बैगा हो गया, उरांव, कमार, मुंडा, ये सब जनजाति ना आपका
कर्मा नृत्य करती हैं। परंपरा है कृषि पर आधारित, अवसर है विजयदशमी से अगले वर्ष ऋतु तक है। वाद्य यंत्र है आपका मादर, मृदंग, झांझ, टिंकी, ये सब आपका कर्मा नृत्य के वाद्य यंत्र है। समझ में इस विशेष है, इस नृत्य में पुरुष एवं महिला दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। मैंने आपको बताया कि इस नृत्य में पुरुष एवं महिला दोनों साथ साथ नृत्य करते हैं। आगे बढ़े, उसके बाद है आपका उरांव जनजाति, सॉरी सरोल नृत्य। सरोल नृत्य कौन करता है? सरोल नृत्य आपका उरांव जनजाति करते हैं। उरांव जनजाति का सबसे अत्यधिक प्रिय नृत्य है सरोल नृत्य। सरोल नृत्य कब किया जाता है? आप चैत्र पर्व, ये आपका चैत्र पूर्णिमा अवसर, चैत्र पूर्णिमा विशेष नृत्य में जो साल वृक्ष यानी सरना देवी की पूजा करके ही इस नृत्य का आरंभ किया जाता है। समझ में आया आप लोग को? उसके बाद सैला नृत्य। सैला नृत्य है डंडा नृत्य, सैला नृत्य, सैला और रीना नृत्य, ये कौन करते हैं? ये गोंड करते हैं। ये जनजाति गोंड बैगा प्रधान जनजाति के लोग सैला नृत्य, डंडा नृत्य करते हैं। समझ में आई? अवसर, धान कटाई के बाद दीपावली के नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। जो ना आपका सैला नृत्य में केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं, महिलाएं भाग नहीं लेती। और डांडिया का रूप, मतलब ये गरबा बोल सकते हैं आप, जैसे गुजरात में होता है ना गरबा, तो वैसी गरबा है ना, आप डांडिया का रूप लेते हैं, ये डांडिया। और सरगुजा क्षेत्र में प्रमुख है, आप सरगुजा उत्तर पूर्वी भाग में चलाइए, सरगुजा, बलरामपुर, ये सब एरिया में प्रमुख है। काकसार नृत्य, काकसार नृत्य कौन सी जनजाति करती है? ये अबुझ माड़िया जनजाति करती है। वो नारायणपुर, दक्षिण बस्तर, नारायणपुर, अबुझ माड़िया क्षेत्र में तो अबुझ माड़िया जनजाति लोग करते हैं। उद्देश्य है अपने देव की पूजा, यानी गोत्र देव, अपने गोत्र देव की पूजा करते हैं। काकसार नृत्य है आपका मुड़िया जनजाति करते हैं। आरंभ है घोटुल युवा गृह के देवता लिंगोपेन की आराधना है। तो विशेष है आपका काकसार नृत्य के दौरान घोटुल में मुड़िया जनजाति अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। यहाँ आप लोग को समझ में आया? चुनाव करते हैं। मांद्री नृत्य मुड़िया जनजाति, मांद्री नृत्य मुड़िया जनजाति घोटुल स्थान के चारों ओर घूम घूम कर इन लोग नाचते हैं और इसमें सिर्फ नृत्य होता है, कोई गायन वायन नहीं होता है। उसके बाद है आपका दरिया नृत्य, दरिया नृत्य, याद रखिए दरिया नृत्य, ये आपका बैगा जनजाति, इसमें भी लोग अपना जीवन साथी का चुनाव करते हैं। तो मैंने आज की वीडियो में आप लोग को बताया ये जनजाति नृत्य, इसका कुछ और भाग है, मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा। तो मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे कि जो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। अगर नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट मारिए, आता है तो भी कमेंट मारिए, मुझे सभी स्वीकार है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनता है, आपने जो पढ़ा है यहाँ से कोई भी कंपटीशन नाम है, सीजीपीएससी हो चाहे एसीएफ हो चाहे सीजीबीएफएम है, आप कोई भी कंपटीशन में क्या क्वेश्चन उठा सकती है। अधिकतर मैंने देखा कि गौर नीति, जो गौर नीति पे है ना, वो हमेशा क्वेश्चन, हमेशा तो नहीं बोलता, इन गौर नीति पे जो क्वेश्चन है पूछता है कि ये जो कौन सी जनजाति है जो गौर नृत्य करती है। आपका जो एबालतोड़ नृत्य है ये कौन सी जनजाति द्वारा करती है। जो अंगादेव क्या है, कौन से पर्व पर इसका आयोजन होता है, ये सब क्वेश्चन बनता है। तो कर्मा नृत्य क्यों प्रिय है, कर्मा नृत्य को कौन कौन जनजाति प्रिय है? तो आपका बैगा हो गया, गोंड हो गया, उरांव हो गया, कमार हो गया, तो ये सब जनजातियों, मुंडा है, ये सब जनजातियों में मतलब आपका कर्म नृत्य सर्वाधिक प्रिय है। इन जानते। और वाद्य यंत्र क्या? मृदंग, मादर, झांझ, टिमकी। विशेष नृत्य में पुरुष एवं महिला दोनों भाग लेते हैं। सरोल नृत्य में उरांव नृत्य चैत्र पूर्णिमा नृत्य में साल बीज की पूजा होती है। डंडा नृत्य, सैला नृत्य, डंडा नृत्य, सैला, रीना, गोंड, बैगा प्रधान, इन सब जनजातियों में के लोग करते हैं। और सब धान कटाई के बाद, दीपावली के बाद ये नृत्य करते हैं। सब काकसार नृत्य, अबुझ माड़िया, गोत्र, मुड़िया, मारिया, आरंभ घोटो युवा गृह के जनता लिंगो पिंगो खुश करने के लिए आराम देवी। काकसार नृत्य क्या? काकसार नृत्य के दौरान जो मुड़िया जनजाति अपना जीवन सुनाव सुनते हैं और जो मांद्री नृत्य करते हैं। मुड़िया जनजाति घोटुल के स्थान पर, जो घोटुल के स्थान पर मतलब घोटुल के स्थान के चारों ओर जो घूम घूम कर नृत्य करते हैं और अपनी गाय का नृत्य करते हैं, गायन नहीं करते। दरिया जनजाति आपका बैगा, इसने जीवन साथी चुनाव किया। तो देखिए मैंने आज की वीडियो में आपको सादा सिंपल बताया कि जो जनजातियां हैं, यानी हमारे जो छत्तीसगढ़ की जनजातियां कौन कौन से नृत्य करती हैं अपने सामाजिक कार्यक्रम, कुछ भी हो, मतलब ये जनजाति द्वारा कौन कौन से नृत्य किया जाता है। तो मैंने बताया, एक भाग और अपलोड करूंगा। तो देखिए आज ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है। आज जैसे क्लासिक सेशन में मेरा ये रहता है कि मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कर रहा हूँ, किस प्रकार हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। समझ में इस बात? तो मैं इसका कुछ भाग यहां मिटा देता हूं। देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सिंपल सी बात है कि वेरियर एल्विन, इसी में क्वेश्चन उठाता हूं मैं। वेरियर
वेरियर वेरियर एल्विन वेरियर एल्विन ने विश्व का सुंदर नृत्य किसे कहा? विश्व का सुंदर नृत्य किसे कहा? यहाँ पे ऑप्शन दे देगा आपका सुवा नृत्य हो गया, दूसरा है आपका पंथी नृत्य दे देगा, पंथी नृत्य, तीसरा है गेड़ी नृत्य, तीसरा आपका गेड़ी नृत्य, चौथा है आपका दोरला नृत्य, चौथा आपका गौर नृत्य। अब देखिए मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया था। अगर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल बना लेंगे कि आपको सही पता है कि उसका आंसर गौर नृत्य, लेकिन जिसको नहीं पता, वेरियर एल्विन, ये है आपका वेरियर एल्विन ने विश्व का सुंदर नृत्य किसे कहा है? भैया सुवा नृत्य कभी सुना है आपने? वेरियर एल्विन ने कहा है सुवा नृत्य कब अपना दीपावली जब होता है तो स्टार्ट होता है ये। और जो पंथी नृत्य किसके द्वारा किया था? पंथी नृत्य आपका सतनामी समाज द्वारा किया। तो ये तो हो नहीं सकता। ये भी अब जो गेड़ी नृत्य ये तो पारंपरिक नृत्य है जो सभी जनजाति द्वारा किया जाता है। लेकिन जो गौर नृत्य, आप ध्यान दीजिए, गौर नृत्य मैंने आपको बार बार पढ़ाया कि जो ये गौर नृत्य है ना, ये दंडामी माड़िया बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका सही है कि जो वेरियर एल्विन ने संसार का सबसे सुंदरतम नृत्य गौर नृत्य कहा है बैसनहानी। तो इसका ये गौर नृत्य आंसर हो गया। ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आप लोग को दिया कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। तो आज की वीडियो मेरी यही कोशिश रही कि मैं जो भी आप लोग बातों को आपके सामने रखूं, आप लोग को अच्छी समझ में आए। और आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए कि हाँ आपने अच्छा पढ़ाया, जो भी करा यार मैं सब एक्सेप्ट करता हूं। ओके, तो आज की वीडियो में इतनी। अगर आप अपने कीमती समय दिए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।